Hello friends, in this video we will continue our Bronsted-Lowry concept of acids and bases. जब एसिटिक एसिड को हम वाटर के साथ ट्रीट कराएंगे तो हमारे पास एसिड की तरह काम करने की वजह से वो क्या करेगा, प्रोटोन को डोनेट कर देगा और वाटर एज अ बेस काम करने की वजह से प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो जो हमारा एसिड है वो कॉन्जुगेट बेस बना देगा और जो हमारा बेस है वो कॉन्जुगेट एसिड बना देगा। यहाँ से हम ये देखेंगे जो हमारे रिएक्टेंट साइड के अंदर एसिड्स और बेसिस है उसको हम ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड और ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस बोलेंगे और जो प्रोडक्ट साइड में जो हमारे बन रहे हैं फॉर्म हो रहे हैं उसको हम कॉन्जुगेट बेस या कॉन्जुगेट एसिड बोलेंगे। सो ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड फॉर्म्स कॉन्जुगेट बेस, ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस फॉर्म्स कॉन्जुगेट एसिड। एक और चीज़, अगर हमारा ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड स्ट्रॉन्ग है तो वो कैसा कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, वीक। और अगर हमारा यहाँ पे एसिड वीक है वो कॉन्जुगेट बेस कैसा बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग। अगर हमारा ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड कैसा बनेगा, वीक बनेगा। अगर ब्रॉन्स्टेड लॉरी जो हमारा बेस है अगर वो वीक है उसका कॉन्जुगेट बेस कैसा बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे लिया है अमोनिया। अगर आप अमोनिया को और NH4 पॉजिटिव को कंपेयर करो तो ये कैसा है, वीक बेस है। अगर ये वीक बेस है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड जो बन रहा है वो कैसा बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। और ये स्ट्रॉन्ग एसिड ही है। NH4 पॉजिटिव इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड बिकॉज वो H पॉजिटिव को जल्दी जल्दी लूज करने की टेंडेंसी रखेगा ताकि वो स्टेबल हो जाए NH3 बना के। क्लियर। और दूसरा केस कंसिडर करा हमने CH3COOOH। अगर इसके अंदर से प्रोटॉन चला जाए ये कैसा एसिड होता है, वीक एसिड है। वीक एसिड क्या करेगा, CH3CO नेगेटिव। अब देखो ये जो बेस बन रहा है इसके अंदर नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड है तो ये कैसा बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब वीक वीक ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड जो है हमारे पास स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बना रहा है। अब जैसे ये दो रिएक्शंस हैं आगे कंसीडर करेंगे। अमोनिया जब वाटर के साथ ट्रीट कराएंगे तो ये एज अ बेस काम कर रहा है, ये एज अ एसिड काम करेगा। बेस काम करने की वजह से इसकी फॉर्मेशन हो गई और ये एसिड काम करने की वजह से OH नेगेटिव बन गया। यहाँ पे ये एसिड काम करेगा, यहाँ पे ये एज अ बेस काम करेगा। अब आप देख रहे हो इस रिएक्शन के अंदर तो वाटर एज अ एसिड काम कर रहा है, इस रिएक्शन के अंदर वाटर एज अ बेस काम कर रहा है। जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि वाटर कैसा नेचर शो करता है, एम्फोटेरिक नेचर शो करता है। क्लियर। इसके अलावा दो एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास है बाइकार्बोनेट आयन। अगर ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो कार्बोनिक एसिड बना देगा और अगर ये प्रोटॉन को डोनेट करेगा तो ये कार्बोनेट एनायन बना रहा है। सिमिलरली हाइड्रोजन सल्फेट है, अगर वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो वो सल्फ्यूरिक एसिड बना रहा है और अगर वो प्रोटॉन को डोनेट करेगा तो वो सल्फेट आयन बना रहा है।